नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। हाँ चलिए पढ़िए। सन में कौन सा होगा? हाँ बढ़िया। चलिए जाइए। इसके बाद शाजिया तहरीर 131 कोड नंबर। शाजिया तहरीर सूरत तकवीर प्रकाश। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت लाम ताज़ीर उठिलत लाम ताज़रलत जी जज़म का पढ़िए आगे। وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت نفوس وإذا थोड़ा वही जाहिर भी है, वही तो खिलाता है। तो आइए इसकी शान में हज़रत का बहुत कीमती बयान होगा। इसके बाद तमाम मेहमान की शाल पोशी होगी। फिर उनको हदिये से आए हुए मेहमान को भी गुजारिश से उनको हदियाती अतर का और इसराफ का हदिया पेश किया जाएगा। और इसके बाद आखिर में हज़रत की दुआ से कब्र में जो मुसाबिका 10 सितंबर को हुआ है उस मुसाबिके की एक इनामात का ऐलान भी होगा।
मैं हजरत को दावत देने से कबल हमारी मोहम्मद जुबैर को दावत देता हूँ कि वो आए और पीस प्रोफेशन की कारगुजारी हजरत के सामने आपके सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पीस फेडरेशन की कारगुजारी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि अब तक हम लोग काम करते आए हैं। और सबसे पहले मैं हमारे मक्की मस्जिद कमेटी का भी शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ख़त्म व ख़त्म हमारे जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे साथ रहते हुए हमारे इसमें बहुत बड़ा साथ दिए हैं। तो मैं कारगुजारी शुरू करता हूँ। पहला, ये पीस फेडरेशन कैसे बनी। लॉकडाउन का वक्त था, पूरे स्कूलों को छुट्टी थी और एक गम का माहौल था। उस वक्त हमारे पास नौजवानों की तालीम हो रही थी, तो हम लोग बैठकर सोचे कि क्या करें, कैसा करें। बच्चों में भी जो है बेदीनी बहुत बढ़ रही, तो कुछ काम करेंगे बोल के हम लोग एक ग्रुप बनाए जिसका नाम मक्की मस्जिद के नाम से मक्की यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के रखे हैं। उसके साथ साथ जो है ना, फर्स्ट जो है कुरान का 10 सूरे, जो आखिरी के जो 10 सूरे होते हैं छोटे छोटे, उसका कंपटीशन रखे। क्योंकि अगर 10 सूरे अगर एक बंदे को अच्छे से याद हो जाए तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाती बोल के ऐसा हम हिसाब लगाकर जो है कंपटीशन रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और करम से वो कंपटीशन भी कामयाब हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जो है राशन किट्स तकसीम किए, क्योंकि लॉकडाउन में जो है हालात कैसे थे आप सब लोग जानते हैं। उस पेश नज़र देखते हुए हम लोग जो है ना राशन किट्स बनाकर तकसीम किए। फिर उसके बाद जो है ना खाना वगैरह बनाकर हॉस्पिटल्स के बाहर, और जो गरीब लोग फुटपाथ पर यहाँ वहाँ सोते हैं, और कुछ एरिया है हमारे शहर में आप लोग भी जानते हैं, तो उस एरिया में भी जाकर हम लोग जो है ना खाना बनाकर तकसीम किए। कुछ टाइम चलता रहा ऐसा। फिर उसके बाद शादियों के वगैरह तकाज़े आए, तो अच्छी तरीके से जायज़ा करके उन शादियों में भी हम लोग हमारी इस्तेताअत के हिसाब से जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका दिया उसके हिसाब से हम लोग उसमें भी हिस्सा लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से वो भी कामयाब हुआ। फिर उसी के साथ साथ नौजवानों के अंदर दीन की बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स किए हम लोग, जोड़ बनाकर एक सिस्टम। कैसा हो रहा था, इस्तेमाल हो जाए तो नौजवान भाग जा रहे, दूर हो जा रहे, तो हम लोग क्या करें, एक मीटिंग के तहत फलाने जगह मीटिंग है, क्या मीटिंग है, सक्सेस की मीटिंग है। ऐसे एक इंग्लिश में प्रोग्राम से उन्वान तय करके हमारे मुफ्ती गुलाम मिर्ज़ानी साहब, मौलाना शकील साहब, मौलाना गलीब साहब, ये मौलाना आदिब साहब, ये सब मौलाना को लेकर इधर के हमारे काजिम साहब को लेकर ये प्रोग्रामों नौजवानों को जोड़ के बाज़ाब्ता तरीके से ये प्रोग्रामों को चलाए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसी के साथ साथ नमाज फजर का एक मामला ऐसा है, जो बंदा 5 वक्त भी नमाजी होता है, उसकी नमाज फजर भी कभी कभी छूट जाती है नींद की वजह से या कुछ और वजह से। तो उसके ताल्लुक से भी जो है तरतीब बना के काम किए, एक टीम बने, कुछ बच्चों को जो है ना फ़ोनों के ज़रिए से उठाने का, घर को जाकर उठाने का, इस तरीके से उसका भी काम किए। और उसी के चलते हुए छोटे बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा होना बोलकर शब-ए महराज से लेके शब-ए बारात 2 बार हम ये प्रोग्राम किए पिछले 2 साल में। तो जो भी बच्चा पाबंदी के साथ नमाज अदा करता था उसको जो है ना इनामों के साथ हम लोग एजाज़ किए। फिर इसी के चलते हुए दीनी एतबार से मोहल्ले में कैसी मेहनत करना, क्योंकि मोहल्ले की मेहनत भी ज़रूरी थी। तो इसी के साथ साथ हम लोग जो है ना मोहल्ले में भी मेहनत किए, डोर बाय डोर जो है ना पहले मस्जिद में मशवरा किए, मस्जिद के मेंबरों को बुलाकर, नौजवानों को बुलाकर मशवरा करें कैसा इस काम को करना चाहिए। मशवरे में जो राय आई वो राय को लेके उस काम को भी किए। नौजवानों से बाज़ाब्ता मिले जाकर, फिर उनके हाल को देखते हुए मेहनत करें। और इसी के साथ साथ ख़वातीन में दीन कैसे आना,
तो 15 दिन महीने में मोहल्ले के अलग अलग इलाकों में जो है ना इज्तिमा रखे ख़वातीन का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सक्सेस रहा अल्लाह के फजल और करम से। बहुत सी ख़वातीन जुड़ी और उन ख़वातीनों के जुड़ने से मराकीज़ निस्वां जो हज़रत जी का बनाया हुआ निज़ाम है, जो कि बड़े औरतें बड़े ख़वातीन का प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे मक्की मस्जिद के सेक्रेटरी, ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुबशिर अली उर्फ अबू साहब, उनके मकान पर चल रहा है। इसमें हज़रत की बहुत बड़ी एक हेल्प है, अल्लाह ताला उनको रज़ाए खैर दे। तो उन्हीं के घर में बड़े ख़वातीन का 2 साल से प्रोग्राम चलते आ रहा है दीनी तालीम के एतबार से। उसी के चलते हुए फिर हॉस्पिटल की लाइन से शुगर, बीपी ये मसाइल बहुत है आजकल, गरीब लोग भी इसके सिलसिले में बहुत परेशान हैं। इसके सिलसिले में भी हम डॉक्टर से वगैरह मीटिंग किए पर्सनली जाके, इसको कैसे कर सकते हैं, या तो एक कुछ तरतीब बनेगी। हमारे मुस्लिम के डॉक्टर साहब जितने हैं, लेकिन ये मसला बढ़ते जा रहा, हल नहीं हो रहा। तो अलग अलग राय है, कुछ डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख बताए, कुछ बताए कैंप रखेंगे। तो अभी वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी उस पर मेहनत जारी है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसका भी रास्ता निकाल के कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ 2 से 3 मरतबा आसपास के देहातों की हालत तो आप जानते होंगे, ऐसे देहात है, मस्जिदें होती हैं लेकिन वहाँ पर नमाज भी 2-4 वक्त होती है, कहीं छूट जा रहे, मकतब में चल रहा, फिर भी मौलाना शकील साहब, मुफ्ती रईस साहब और ऐसे कई तंजीमें हैं जो मेहनत कर रही हैं। उसी के साथ साथ हम लोग भी मेहनत करें, वहाँ पर मुलाकात करें, दीनी एतबार से, कुछ माली एतबार से, जितना हो सका अल्लाह की इज़्ज़त की तरफ से उस हिसाब से हम मदद करते आए हैं। तो ये मतलब हमारे पीस फेडरेशन की कारगुजारियाँ थी, और भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हम लोग इसमें करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे काम करने में हमारी मदद करे और आप लोग भी मदद कीजिए। देखिए ये काम हम लोग सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं, ना किसी के दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, किसी के लिए नहीं, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपने आप की दुरुस्ती। ऐसा नहीं कि हम कोई मरीज नहीं है, हम खुद भी गुनहगार हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर भी दीन लाए, हमारी भी इस्लाह हो जाए। तो बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बअद। काबिल एहतराम ज़िम्मेदाराने इजलास, मेहमानाने गिरामी क़द्र, उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, तलबा, तालिबात और पर्दानशीन ख़वातीन, आज का ये बहुत ही कामयाब इजलास है। आम जलसों में जाते हैं तो सिर्फ बयानात सुने जाते हैं, लेकिन आज के इस इजलास में प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर हमारे मासूम बच्चों के पढ़ने को आपने भी सुना और माशाअल्लाह मुख्तलिफ जिहतों से पीस फेडरेशन जो एक तंजीम है उसने अपनी सलाहियतों को लगाकर, अपनी तवानाइयों को खपाकर बहुत प्यारे अंदाज में इन बच्चों को तैयार किया। हमारे हाफिज मोहतरम हाफिज काजिम साहब ने कारगुजारी भी सुनाई और पीस फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब ने भी
खिदमत को गिनवाया, बहुत खुशी हुई और दिल से दुआएं हैं मेरी तरफ से कि अल्लाह ताला इन खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे उलमाए किराम ने इन बच्चों का इम्तिहान लिया और आज ये मुसाबक़े की आखिरी कड़ी थी और 40-50 बच्चों ने जो 600-700 बच्चियों में नुमायां कामयाबी हासिल की। उनके दरमियान में मुकाबला हुआ, मुसाबका हुआ, उन्हीं इनामात से भी इंशाअल्लाह नवाजा जाएगा। और मराकज़े निस्वान जो कायम हैं उनकी पहली जमात भी तैयार हुई और फिर दूसरी जमात चल रही है, उन्होंने भी अपना तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये भी रही कि 15-20 नौजवान लड़कियों को तैयार किया गया है कि उन लोगों तक पहुंचकर जो दीन से बिल्कुल दूर और महरूम हैं, दीन की समझ, दीन की तफहीम उनके दरमियान में हो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक फरीज़ा अदा करने के लिए नौजवान और समझदार लड़कियों की एक जमात तैयार हुई है, जिनसे बात करने के बाद एहसास हुआ कि माशाअल्लाह उनके अंदर जज्बात भी हैं और दिल में उनके दर्द भी हैं और वो कुछ करना चाहती हैं उस समाज के लिए जिस समाज में ऐसे बेदीन अफराद और ऐसी ख़वातीन हैं जिनको दीन से कुछ लेना देना नहीं है। तस्वीर के तौर पर मैंने उन बच्चों से एक सवाल किया कि आप लोग तफरीह दीन के काम के लिए अपने कदम जमा रही हैं, आप ये बताओ अपने तजुर्बे की रोशनी में कि हमारे इस मुल्क के मुसलमानों में से कितने फीसद बेदीन लोग हैं और कितने फीसद दीनदार। गुज़िश्ता कई महीनों से ये बात जिस पर मैं गौर फिक्र कर रहा हूँ और हमारी इस तहरीक को कि चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें, इस तहरीक के तहत हमने गौर फिक्र किया है और गुज़िश्ता 17 सालों से हमने फील्ड में देखा है लोगों को, जहाँ लोगों की जिहालत देखी है, जहाँ लोगों की गुर्बत देखी है, वहीं लोगों की बेदीनी को भी देखा है। और इन बच्चों में से 2-3 बच्चों ने हकीकत पर मबनी बात कही कि 80% लोग बेदीनी की जिंदगी गुजार। हमारे मुल्क में सिर्फ 20% मुसलमान अपने दीन पर कायम हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, दुख की बात है, लेकिन हम मायूस हरगिज़ नहीं हैं अपने मुसलमानों से, अपनी बिरादरी से। इंशाअल्लाह हालात बदले हैं तो लोग भी बदल जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की जो तहरीक इस फेडरेशन ने शुरू की है माशाअल्लाह, मुख्तलिफ जिहाद पर एक तरफ तो माशाअल्लाह ये मुसाबके रखे गए कामयाब और मराकज़े निस्वान कायम हैं और बच्चों की तरबियत हो रही है, उनको जिम्मेदार बनाया गया है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी नस्लों की हिफाजत करें। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतें कुरान मजीद में मौजूद हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बहुत सारी नसीहतें की। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जो हकीम थे, हिकमत अल्लाह ताला ने बतौर खास उनको अता की थी। उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की और इस नसीहत के जरिए से दुनिया जहाँ के सारे लोगों को बताया, एक बाप को सिर्फ अपने बच्चों को दौलत, आराम, आराइश और सेहत ही की चीजें नहीं देनी है, बल्कि उनको दीन भी समझाना, नसीहत भी करनी है, उनके साथ सहभागी भी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये औलाद हम सबको अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में उनके पास औलाद है, बहुत बड़ी नेमत है। माल की नेमत से बढ़कर औलाद की नेमत है। कितने बड़े बड़े मालदार औलाद के लिए तरसते हैं,
एक बेटी या बेटा बन जाए, करोड़पति होते हैं, अपने पीछे वारिस बनाने के काबिल नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से बहुतों को बगैर मांगे ही दौलत दी है, और बहुत से लोगों को मांगने की बात की है। ये जो औलाद की नेमत है, इस नेमत को अमानत समझना जरूरी है। उम्मन लोग, आम लोगों का मिजाज औलाद कहते यही है, औलाद के बारे में कि औलाद अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, बस इसको नेमत की हद तक रखो, इनको खिलाओ पिलाओ, इनको दुनियावी तालीम दो, इनके हाथ में सर्टिफिकेट थमा दो, इनको इस काबिल बना दो, 40, 50, 60, 70 हजार कमा ले, फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये महदूद किस्म की घटिया ज़हनियत है, जिसके नतीजे में बाप की जिंदगी में बेटे दौलत होने के बावजूद, मादारी होने के बावजूद, ओहदा और मनसब होने के बावजूद माँ बाप को सिवाय तकलीफ के उन औलाद से कुछ नहीं। अगर आप हमारे मुल्क के ऐसे बच्चों को देखें जिन बच्चों को माँ बाप ने स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेजों में पढ़ाया, डोनेशन लाखों रुपए डोनेशन में खर्च किए, बड़े बड़े स्कूलों में, नामवर स्कूलों में पढ़ाया, उन्होंने आगे चलकर डिग्री की, बड़ी बड़ी कमाई बना गए, ओहदों पर रख गए, लेकिन उन औलाद ने सब कुछ पहचाना मगर अपने माँ बाप को नहीं पहचाना, अपने माँ बाप को नहीं पहचाना। माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखने के लिए तैयार होता है, वो बेटा जिस बेटे को बाप ने लाखों रुपए खर्च करके कमाया, अब वो कहीं और चले जाता है और माँ बाप को ओल्ड एज होम में शरीक करने के लिए तैयार होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि माँ बाप अपने बच्चों के तय सबसे पहले बुनियादी तौर पर दीन उनको पेश करें। पहले दीन, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपनी औलाद को तरबियत देने के लिए नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। वो औसाफ इख्तियार करें जिन औसाफ को नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। वो क्या औसाफ थे? आज हम बाप बनते हैं मगर मिसाली बाप नहीं बनते। हम बाप बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए नमूना बनने के लिए तैयार नहीं हैं। याद रखिए कि औलाद उसी रास्ते पर चलती है जिस रास्ते पर माँ और उसका बाप चलता है। ये जो स्कूल्स हैं, ये जो कॉलेजेस हैं, ये तो बच्चे के लिए बाद की चीजें हैं जो इनको तालीम देती हैं, लेकिन सबसे पहले माँ ही का गोद है जहां इन बच्चों को तरबियत मिल सकती है, जहां बच्चे एक अच्छे इंसान बनकर मुल्क के अच्छे सपूत बन सकते हैं और दीन के एक जबरदस्त मुजाहिद बन सकते हैं, एक अच्छा और एक सच्चा मुसलमान बनकर पूरी मिल्लत का एक असासा बन सकते हैं। ये माँ के गोद का जो है हुनर। यहाँ माशाल्लाह इसी तादाद में ख़वातीन भी हैं। मैं बतौर खास ख़वातीन से कहता हूँ कि घरेलू निज़ाम का बेहतर अंदाज में चलना और घर को खुशगवार माहौल देना और घर को बल्कि जन्नत नुमा बनाना और घर को सुकून और आफियत अता करना और घर को तमाम रिश्तेदारियों से जोड़े रखना, ये काम जितने अजीम पैमाने पर एक औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। हमारे पास मर्दों का तो मसला ये है कि वो वजीर खारिजा होते हैं, औरत को वजीर दाखिला होती है, होम मिनिस्टर होती है, और मर्दों को माशाल्लाह बाहर की दुनिया से इतनी रफ़त होती है, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें, उनका हदफ और उनका मकसद, उनकी जिंदगी की गत होता है, सब बाहर से वापस होती है।
वो घर में बहुत कम वक्त गुजारते हैं, और जितना घर में वक्त गुजारते हैं उसका 90% हिस्सा सोकर गुजारते हैं। उठते खर्च उनका 30 होता है, वो 50,000 कमाते हैं, 60,000 खर्च करते हैं, वो 70,000 कमाते हैं, 80,000 खर्च करते हैं। उनकी जिंदगी के लवाजिमात, उनकी तकरीबात, उनके चौचले कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए मत मजबूर हो चुका है, जो है फायदा है मैं नहीं कमाऊंगा, कमाने में जो है कुछ कमी बेशी अपने बच्चों की तरबियत से मुताबिक है। उस सिलसिले में ये कतई बात है और हकीकी बात है और आगे तस्वीर बात है कि औरत ही वो एक जरिया है जिसका गोद है, जिसके गोद में औलाद बर्बाद रहेगी। अगर वो औरत और वो गोद बेदीन होगा, ये नस्लें निकलेंगी। गुज़िश्ता 28 साल पहले शुरू किया था मराठी से निस्बात कायम करने का कि औरत अगर दीनदार बनती है तो दीन घर के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अगर औरत बेदीन हो जाए और मर्द दीनदार हो जाए, वो मर्द अगर दीनदार रहेगा तो उसका दीन चौखट तक आ सकेगा, चौखट के अंदर नहीं आएगा। कितने दीनदार आपको मैं बताऊं हमारे मुल्क में माशाअल्लाह है, जिनकी तस्वीर उनके हाथ से नहीं छूटती, मुसल्ले से वो दूर नहीं होते, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती, ज़ाहिरी कज़ा को देखें तो फरिश्ते मालूम होते हैं, पूरी ऐसे मालूम होते हैं सरतापा दीनदार हैं और मुत्तकी होने का इस्लाम के चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन मैं अंदरूनी बात कहूं कि उनके घर का माहौल बेदीन है, उनको पता नहीं है कि उनके घर के अंदर कहा गया है, उनको पता नहीं है कि उनका जो बच्चा है वो कहाँ जा रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में वो बेदीनी के आलम में है या दीनदार है, उसका अकीदा बन रहा है या बिगड़ रहा है, उस बाप को कोई फिक्र नहीं है। इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना है अपने बच्चों के तहत। हर ज़ीशुरूर, हस्सास, अक्लमंद, दानिश्वर अपने आप को जो कहता है उसको चाहिए कि वो अपनी नस्लों और अपने बच्चों के दीन पर पूरी निगाह रखे। जैसे शिकारी पर निगाह रखता है, बिल्कुल उसी तरह एक मर्द को चाहिए, एक औरत को चाहिए अपने घर के उन बच्चों को, जिन बच्चों को हम स्कूलों में भेज रहे हैं, क्या वो बच्चा स्कूल जाकर वहां दीन पर कायम है या दीन से बाहर हो रहा है, इस पर हम सबको निगाह रखनी चाहिए। बहुत साहब के बेटे की वीडियो मुझे बताया, जो बच्चा अपने जो बच्चे की वीडियो है उसमें वो बच्चा सूर्य नमस्कार की गीत गा रहा है। कितने बच्चे हमारे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वंदे मातरम पढ़कर आ रहे हैं, कितने बच्चे हमारे बच्चियां हमारी हैं जो स्कूलों में जाती हैं और गैर मुस्लिमों की मजहबी जो त्योहार होते हैं उस त्योहार के तहत में जो प्रोग्राम स्कूल में मुनाकिद किए जाते हैं, उन स्कूलों में उन मजहबी रिवायात की रिहर्सल मुस्लिम बच्चे कर रहे हैं और उनकी जबानों से वो शिकिया अल्फाज निकाले जा रहे हैं। कुफरिया बातें उन बच्चों के ज़हनों में। आप तो माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वा पढ़ने वाले, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ने वाले, जज़ाकल्लाह वज़ाकल्लाह कहने वाले, हाँ सुभान अल्लाह व बिहम्दी कहने वाले, मगर कभी फिक्र इस बात की भी थी कि जिस बच्चे को हम जिस स्कूल में शरीक किए हुए उस स्कूल में दीनी माहौल का भी कुछ रुझान है या नहीं? हमको तो बस सर्टिफिकेट चाहिए, हमको सिर्फ कागज का पुर्जा चाहिए, दिल का ईमान हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये अमली तौर पर हमारे मुसलमानों के अंदर दीन से मुताबिक बेतवज्जुही का ये मंजर है। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रोग्राम में हमारे दरमियान में मौलाना महफूजुर रहमान साहब मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए, केरला की सरजमीन में रहते हैं माशाल्लाह से, आपका मदरसा भी है वहाँ माशाल्लाह से।
मौलाना ने अभी हम उत्तर प्रदेश गए थे, वहाँ सहारनपुर में मरकज़ इस्लाम वाला कायम है, वहाँ की बच्चों की बात हुई। सहारनपुर में 4 महीने पहले वहाँ एक मरकज़ कायम किया गया था। मदरसे के अतराफ की बात कह रहा हूँ मैं, जब हम वहाँ गए और तालीम गुजार जैसे आज यहाँ ख़वातीन ने पेश किया, वहाँ की औरतों ने पेश किया, तो एक खातून ने बात कही कि हम बेनमाजी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नमाज पढ़ रहे हैं। हमने जिंदगी में कभी बुर्खा नहीं पहना था, मरकज़ इस्लाम में पढ़ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बुर्खा पहनने लगे। फिर वो कहने लगी कि उसने प्यारा जुमला कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमको इन मराकिज़े इस्लाम में पढ़ते पढ़ते शब और उसकी दुआएं, आदाब, नबी की सुन्नतें, उनका उठना बैठना चलना फिरना, उनकी जिंदगी की एक सुन्नत, वो सुन्नतों को सुनते सुनते अल्हम्दुलिल्लाह हमको सुन्नत का जुनून हो गया। तो मुफ्ती हमारे मौलाना महफूज रहमान साहब बता रहे थे, एक वाकया बता रहे थे कहीं का, के एक बाप जो है अपने बच्चे को स्कूल का वक्त खत्म होने से पहले स्कूल से लेकर निकला अपनी गाड़ी पर, 2 व्हीलर पर। आपने बेंगलुरु का, हाँ बेंगलुरु का वाकया बता रहे थे, बेंगलुरु का एक वाकया बता रहे थे कि बाप स्कूटर पर लेकर बस से पहले अपने घर जा रहा था। घर से कुछ करीब बच्चे ने बाप से कहा गाड़ी रुकाई, पार्क की। बाप परेशान क्यों रुका रहे थे, रुक गए। बच्चा गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए एक गली में गया। बाप परेशान हुआ कि बच्चा क्यों पार करने को कहा, रुकाने को कहा, पार कर रुका, कहाँ गया? उसके पीछे दौड़ने लगे। क्या देखते हैं कि उनका बच्चा एक चर्च के अंदर जाकर हाथ उठाकर मांग रहा है, मुसलमान बाप का बेटा। बाप परेशान हो गया कि क्या मसला है, क्या बात है। फिर बच्चे ने पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसा तुमने किया? उसने कहा कि जिस स्कूल बस के जरिए से आप हमको भेजते, हमारे स्कूल बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का मामूल है कि जाते हुए भी यहाँ गाड़ी रुकाते हैं और हम सब बच्चे चर्च को जाते हैं और हमको कहा जाता है कि जो तुम यहाँ मांगोगे तुमको दिया जाएगा। हम जाते वक्त भी मांगते, जब वापिस होते बस रोकती है और हम चर्च में जाकर ठहरते, हाथ जोड़कर मांगते हैं और हमको ये बताया जाता है कि जो भी यहाँ मांगा जाता है दिया। बताइए स्वागत का हदिया हर मेहमान को पेश किया जा रहा है। मैं शाल पोशी के लिए मोहम्मद सोहेल अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूँ, पीस फेडरेशन के सदर हैं, गुजारिश करता हूँ कि वो शाल पोशी फरमाएं। इसके बाद अलहाज मोहम्मद अब्दुल समीर साहब जो कमेटी के नायब से निस्वान चलता है, इनकी शाल पोशी के लिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इनकी शाल पोशी फरमाएं। फिर इसके बाद हाका कलीमुल्लाह साहब की शाल पोशी और हदिया पेश करें। जरा क्रॉस हो जाओ खान साहब, थोड़ा जरा क्रॉस हो। नौजवानों से गुजारिश है कि एक से आते हुए कैलेंडर से खास तौर पर एक से आते हुए शाल पोशी फरमाएं। इसके बाद अब्दुल बासित साहब हमारे कमेटी के मेंबर हैं, अब्दुल बासित साहब वो आए, बासित साहब की शाल पोशी फरमाएं। मोहम्मद अजहर पहलवान ये हमारे मस्जिद के कमेटी के मेंबर हैं, इनकी भी शाल पोशी के लिए नौजवान से गुजारिश वॉलंटियर से गुजारिश करता हूँ कि इनकी शाल पोशी फरमाएं। मोहम्मद अब्दुल हमारे कमेटी के मेंबर हैं, गुजारिश करता हूँ कि इनकी भी शाल पोशी फरमाएं। इसके बाद जो हमारी दावत पर लबैक कहते हुए हमारे दरमियान हाजिर हुए तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम के हक में दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिसमें डॉक्टर दियाउल इस्लाम साहब अलहाज मोहम्मद फयाज साहब पेश कीजिए। मोहम्मद रियाज साहब CMC मेंबर
मोहम्मद अफरोज भाई, ये तमाम अहबाब हैं जिनके ताक़ुन से आज हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो रहा है, कामयाब या मुकम्मल होने के करीब है। मोहम्मद अफरोज भाई, अब्दुल अजीज CMC मेंबर, जो हमारे मक्की मस्जिद के अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना भाई, जो हमारे महल्ले के काउंसलर हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर। मोहम्मद एजाज भाई खातून, मैं उनके फर्जंद मोहम्मद मुश्तबा, जो हमारे पीस फेडरेशन के मेंबर भी हैं, मोहम्मद मुश्तबा, तो स्टेज पर आए और अपनी वालिदा की कामयाबी का इनाम हासिल करके अपने वालिदा तक इस इनाम को पहुंचाएं। मैं मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना दयास अहमद साहब शादी दामद बरकातहू उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने हाथ से पाबंदी का, मोहम्मद मुश्तबा ये इनकी वालिदा हैं जो पाबंदी के साथ आई, सानिया अंजुम जो पाबंदी में दूसरा नंबर हासिल की है। मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके जो यहाँ पर महरम हैं वो उन तक इस इनाम को पहुँचाते हैं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। शीरीन बेगम, ये बच्ची पाबंदी से भी आई हैं और इसके साथ साथ सालाना जलसे में इम्तियाजी दुगम कामयाबी हासिल की है, उनका इनाम इंशाअल्लाह उन तक पहुँचाया जाएगा। सानिया जो दुगम नंबर पर हैं, जो पाबंदी से आने हुए तालिबात में, और रेगुलर इसके अलावा तूबा फातिमा, जितने भी इसमें मेंबर, जितने भी खवातीन इसमें तालीम हासिल कर रही हैं, वो तमाम खवातीन को इंशाअल्लाह इनाम से नवाजा जाएगा और उनका इनाम उन तक पहुँचाया जाएगा, जिसमें सानिया अंजुम, परवीन बेगम, शीरीन फातिमा, तबस्सुम फातिमा, तूबा फातिमा, अर्शिया माहीन, सादिका बेगम वगैरह, इन तक इनाम पहुँचाया जाएगा। चूँकि वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं आखिरी करीब के करीब चलता चलूँ और आज का अब मैं वन टू 6 में कामयाबी हासिल करने वाली तालिबा 20 बच्चे और बच्चियों में जो सबसे अच्छा कलाम पाक पढ़ा है, जिनको हमारे मुंतहिन मौलाना मिसबाह साहब रशादी, मौलाना मुजाहिद साहब हाशमी, मौलाना तैयब साहब रशीदी, ये हमारे दोनों वक्त के यानी 10 सितंबर के भी और आज 17 सितंबर के भी मुंतहिन रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए तमाम मुंतहिन को, इनके नंबरात से और इन्हीं के फैसले से इनाम अव्वल दुआम सुगम चारों का इनाम रुक़ैया फातिमा, लेडीज बैडमिंटन से गुजारिश है कि वो बच्चियों को जल्दी स्टेज पर भेजें। रुक़ैया फातिमा ये इनाम चारों है। सुभान अल्लाह। इनाम सुबह हासिल करने वाली तालिबा सुमेरा वर्ग तशरीफ लाए, वहां पर बैठे। इसके बाद हजरत वाला और गुरु से गुजारिश करता हूँ कि वो इनका इनाम दें। मैं इसके बाद इनाम दुर्गम हासिल हफीफा खंसा वल मोहम्मद रियाज साहब मुनज़्ज़म मकतब, गुजारिश करता हूँ इस तालिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और कामयाबी हासिल की है। हाँ, मुनज़्ज़म मकतब से और कुरान पब्लिक स्कूल से। अब जिस मरीज का इंतजार है वो इनाम अव्वल है। हाँ, इनाम अव्वल हासिल करने वाला तालिबे इल्म मोहम्मद आसिफ वल्द मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, वो भी है तो स्टेज पर तशरीफ लाए। 1 to 6 से दूर ज़रा
जरा इधर देखिए। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना दयाल साहब की जानिब से इस तालिब इल्म मोहम्मद आसिम को 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कामयाबी हासिल करने वाली तालिब इल्म मोहम्मद ताहा अहमद व मोहम्मद शमशीर साहब, मोहम्मद ताहा अहमद व मोहम्मद शमशीर साहब से कामयाबी हासिल किए हैं। हाँ, गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, ये बड़ी कामयाबी है। इसके बाद इनाम सुपन का हासिल करने वाली तालिब इल्म अदीबा शीरी बंद मोहम्मद अंजुम साहब। अब इसके बाद इनाम अव्वल का ऐलान होगा। अदीबा शीरी बंद मोहम्मद अंजुम साहब कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अहमद हुसैन व मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब व अब्दुल हक साहब, मोहम्मद अहमद हुसैन व अब्दुल हक साहब वो आए और इससे कामयाबी। मैं हाफिज अब्दुल हक साहब के ये फर्जंद हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है जिनके दोनों बेटी, जिनके बेटी और बेटा दोनों की कामयाबी हासिल की। अल्लाह ऐसे वालिदैन की ज़रूरत है जो अपने बच्चों को दीन पे लगाएं और चढ़ाएं दीन पर। आज हम बच्चों की शिकायत करते हैं, हमारे बच्चियां इख्तिलाफ का कदम उठाते हैं। बच्चों ने कुरान के मुसाबिके में हिस्सा लिया जिसमें से 600 बच्चों के कुरान सही नहीं थी, जिसमें से 600 बच्चों के कुरान सही नहीं थी। तो हम सबको सोचने की और अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि अभी कितने बच्चों को हमको कुरान सही करना है। हम नियत करें, इरादा करें। एक अबू के 2 बच्चे जब इनाम ले सकते हैं तो आप मेहनत करेंगे, आपके बच्चे भी इनाम लेंगे इंशाअल्लाह। आपके बच्चे दुनिया का इनाम तो ये रहेगा मगर कुरान के नतीजे में आखिरत के बड़े इनामात आपको मिलेंगे। इसीलिए गुजारिश है कि जैसे चलते माहौल में जैसे बच्चों की अक़दाम है और बेपर्दगी का जैसा माहौल आम होता जा रहा है, इस माहौल में अपने बच्चों को खुदारा दीन की तरफ ले जाए। पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर गर्ल्स जो इक़दाम उठा रही है अपने दीन का, इसमें कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल पढ़ने वाले 8 क्लास से लेकर 12 तक और शादीशुदा खवातीन भी या अभी शादी होने वाली ऐसे बच्चियां भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसमें शरीक हो सकते हैं। इनकी क्लास 10 बजे से 1 बजे तक रोजाना मदरसा सिद्दीक़ कुरान खाजा सुल्तान में चलेगी, जिसमें बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाएगी। हाँ, कोई एक मरतबा कई जगह जाने का मौका मिलता है, हंसते मुस्कुराते उनसे सवाल किया जाता है, बड़ी बड़ी बच्चों से सवाल किया जाता है, बता बेटे नबी के बेटियों का नाम क्या है, तो इसका जवाब बच्चों के पास कुछ नहीं होता। हंसते मुस्कुराते शर्मिंदा होकर निकल जाते हैं। तब आप ज़्यादा हो गया, इसीलिए गुजारिश है कि जल्दी जल्दी काम करें। मैं इसके बाद मौलाना नज़ीर साहब जो कर्नाटक जोन के मेंबर और मेहराब फाउंडेशन है, मैं इनकी शादकोशी के लिए हमारे वैलेंटियर से गुजारिश करता हूँ कि वो लाएँ। और ताहा करीमुल्लाह साहब से गुजारिश है कि और इसके बाद मोहम्मद अब्दुल समीर साहब से गुजारिश है कि मौलाना महफूजुर रहमान साहब आसिदा बरकातुहू की शादकोशी करो। और जो बच्चा मुसाफिर रहा है, जो पार्टिसिपेंट है मुसाफिर में हिस्सा लिया है, तमाम को तरजीही इनाम मिलेगा। जाने से पहले अपना तरजीही इनाम हासिल करके जाएं। मैं आखिर में साहिब तशरीफ रखें।
जाने का निशाना बनाए हजरत की दुआ के बाद इंशाअल्लाह तमाम को तरजीही इनाम दिया जाएगा आपकी अमानत आपकी सेवा में। ये किताब इंशाअल्लाह तमाम को दी जाएगी। तमाम तशरीफ रखें। पार्टिसिपेंट اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا ويسرتها يا أرحم الراحمين। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इस फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो भी नज़दीकी हैं, जिन नौजवानों ने अपनी तवानाइयाँ खर्च की हैं, प्रोग्राम सजाया है और सभी जज़ा अता फरमा, आखिरत में जज़ा अता फरमा। जितने भी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान हैं और वो रवा हैं, इन तमाम की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह नस्लों में दीन की बका की फिक्रें करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी ये नौजवान नस्ल जो लापरवाह चल रही है, दीन इस्लाम की तालीमात के साथ परवान चले, इनके अंदर नबी के औसाफ और अखलाक पैदा हों, दीन के साथ ये अपने इस मुल्क में जिंदा रहें। न सिर्फ ये बल्कि ये भी इनकी नस्लें भी इस मुल्क में दीन इस्लाम के साथ, इस्लामी शनाख्त के साथ, इस्लामी तशक्कुर के साथ जिंदा रहें। इलाज की ख़वातीन जमा हैं, इन सब के दिल में दीन का दर्द पैदा कीजिए, दीन से ताल्लुक़ पैदा करवा दीजिए, इनके ईमान को मजबूत रखिए, नबी के तरीक़े पर जीने वाला बना दीजिए। जो मेहनतें, जितनी मेहनतें जहाँ जहाँ हो रही हैं, इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाइए, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दीजिए। फिरकापरस्ती के इस कीड़े को इस मुल्क से निकाल कर अल्लाह एक जद्दी के साथ सबको जीने वाला बना दीजिए। अल्लाह इस मुल्क के हिफाजत के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हम सबको काम करने वाला, इस मिलत की बका के लिए हम सबको मेहनत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह खैर फरमा दीजिए। जिन जिन बच्चों ने इनामात लिए अल्लाह उनको मज़ीद और तरक्की अता फरमाइए, दीन से वाबस्ता रहने की उन सबको तौफीक अता फरमाइए। मेहनत करने वालों का मेहनत का सिला परवरदिगार अपनी शान अता फरमाइए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।